जेएलकेम के केंद्रीय महामंत्री सूरजदास से मिलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में जो परिणाम आया है और चौंकाने वाला परिणाम आया है, जिस तरह से जेएमएम ने बहुमत की सरकार बनाई है और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से झारखंड में सुफड़ा साफ होते नजर आया है, उसका सबसे बड़ा कारण लोग बता रहे हैं जेएलकेम के बारे में। सबसे पहले स्वागत है दादा, कैसे हैं आप? बढ़िया, धन्यवाद। जोहार आपका और आपके दर्शकों को जोहार, प्रणाम, नमस्कार। दादा, एक बड़ा सवाल आ रहा है, झारखंडियों का सवाल आ रहा है, नेताओं का सवाल आ रहा है, लोगों का सवाल आ रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की आज इस तरह की हार देखनी पड़ रही है झारखंड में, तो उसमें कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो की और उनके पार्टी का अहम रोल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एक बार पुनः प्रश्न करेंगे। जिस तरह से झारखंड में हार देखनी पड़ी है आजसू और जो भाजपा गठबंधन को, उसमें कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो का अहम भूमिका नजर आया, उनकी पार्टी का अहम भूमिका नजर आ रहा है और लोगों का ये कहना है, नेताओं का ये कहना है, कहाँ तक ये सच है और क्या इस पे कहना चाहिए? मैंने आपसे इसलिए रिपीट करने के लिए कहा, आप ये मत समझिएगा कि मैंने आपके पहले बार में प्रश्न को सुना नहीं, मैं इसलिए रिपीट करवाया कि ताकि जनता दोबारा वो प्रश्न को सुने। तो चलिए उसका जवाब दे देते हैं हम आपको। पहली बात कि बीजेपी और आजसू कह रही है कि हमने उनको चुनाव में हरा दिया। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी, आजसू, लोजपा और भी का होगा, हम नाम नहीं जान रहे, लेकिन ये तीन नाम हम जान रहे हैं। ये तीनों मिलके चुनाव लड़े थे, है ना? उसके बावजूद इनको हमने सब जगह पे पटक दिया। जैसे कि सबसे खास बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि घर का जो मुखिया होता है, अगर वो हार गया तो पूरा संगठन हार गया, होता है ना? तो सबसे पहले मैं आपको एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष जो थे बीजेपी के, कौन थे? अमर बावरे, चंदन कियारी से वो चुनाव लड़ रहे थे। तो नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के चंदन कियारी से जो विधायक थे, अमर बावरे जी वो थे, उनको हमने पटक दिया। हमारे अर्जुन राजवार जी ने उनको हरा दिया। दूसरे इनके 5 बार के सांसद रविंद्र पांडे जी जो बेरमो से चुनाव लड़ रहे थे, हमने उनको हरा दिया। तीसरे आजसू के जो कद्दावर नेता थे, नहीं, आजसू के जो कद्दावर नेता थे, लंबोदर महतो जी, जो गोमिया विधानसभा से वर्तमान विधायक थे, हमने उनको पटक दिया। हमने उनको हरा के हमारी पूजा उनसे ज़्यादा वोट ले आई। उसके बाद आ जाते हैं सिल्ली सुदेश महतो जी पे। आप सोचिए, एक पार्टी के सुप्रीमो है वो, एक सुप्रीमो बैठा था कहाँ? अगर नेता प्रतिपक्ष है तो सुप्रीमो ही मान के चलते हैं उनको। अगर चंदन कियारी हम लोग हरा सकते हैं, गोमिया हरा सकते हैं, बेरमो हरा सकते हैं, और रही बात सिल्ली की, तो सिल्ली में भी इनके सुप्रीमो जो चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ हम लोगों ने 45,000 वोट लाया। वहाँ अगर आजसू चुनाव नहीं लड़ती तो हम लोग वहाँ चुनाव जीत जाते। गठबंधन में 45,000 वोट। तो हमको लगता है कि देवेंद्र दा उनसे शायद 10 ही या 15,000 वोट के पीछे थे। अब आजसू वहाँ लड़ रहा था, बीजेपी लड़ रहा था, लोजपा लड़ रहा था। तो चलिए, लोजपा का संगठन सब जगह पे मजबूत नहीं है, लेकिन बीजेपी आजसू को तो कंबाइन कर दीजिएगा, तो बीजेपी का 50% वोट और आजसू का 50% वोट, यानी कि लगभग 50,000 वोट में डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना वोट हो गया? 24 से 25,000 वोट। अब 25,000 वोट को अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा हमारी पार्टी के संगठन से, तो हमारा अकेले के जो प्रत्याशी देवेंद्रनाथ महतो जी थे, उन्होंने 45-48,000 वोट लाया। तो आप हमको एक बात बताइए, सभी जगहों का यही कहानी है, मांडू का यही कहानी है। रामगढ़ में हम लोगों ने वो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे, 80,000 में सिमट गए, हम लोग अकेले 70,000 लाए। एक बड़ा तो सवाल, पूरा उत्तर सुनिए पहले। अब दोबारा हमको लगता है ये प्रश्न का उत्तर सुनने के बाद प्रश्न नहीं आएगा। मांडू में उन लोग वही हाल हुआ, संगठन में लड़े, हमारे से कम वोट लाए। रामगढ़ में हमारे से कम वोट लाए, और भी बहुत ऐसे सीटें हैं जहां पे ये लोग लड़ के हमसे कम वोट लाए। तो आप बताइए कि झारखंड में वोट कटवा आजसू बीजेपी है या हमारी पार्टी है? अगर हमारी पार्टी, सपोज दैट मान के चलिए, अगर किसी गठबंधन में होती तो आजसू बीजेपी दिखता भी झारखंड में? आजसू बीजेपी दिखता भी? जो 24-25 सीट आया है, ये दिखते भी का? वही सवाल गायब हो जाते पूरे झारखंड से। मेरा सूरज दा, जिस तरह से आजसू सुप्रीमो खुद हार चुके हैं और मात्र उनका एक मांडू से सीट आया है, वो भी मात्र 231 वोटों से विजय प्राप्त किए हैं, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में आजसू का जगह जेएलकेम लेने वाला है क्या? हम लोग किसी पार्टी का जगह लेने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग ना ही बीजेपी का ऑप्शन बनेंगे, ना ही जेएलके और आजसू का ऑप्शन बनेंगे, ना ही गठबंधन का ऑप्शन। हम लोग किसी का जगह लेने नहीं आए हैं, हम लोग अपने जगह को ले रहे हैं, किसी का जगह नहीं ले रहे हैं। मेरा झारखंड है ना, हम लोग झारखंडी मुद्दों के साथ कल भी थे, आज भी उतरे हैं। हम लोग झारखंडियत की बात कल भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी झारखंडियत पे बात करेंगे। तो हम लोग किसी का जगह लेने नहीं आए हैं और हम आजसू बनने थोड़ी आए हैं। हमारा जो नेता है, आपको एक बात बताते हैं, सुनिए आप लोग। सुदेश महतो जी जो आजसू के सुप्रीमो हैं, वो जब एंट्री लिए थे झारखंड में, तो वो विधायक मटेरियल बन के आए थे।
और हमारा जो JLKM का नेता है वो एंट्री एज ए CM मटेरियल के रूप में झारखंड में आया है। तो आजसू का कंपैरिजन आप हमारे पार्टी से कीजिए। जयकारा भी माता का लग गया। बिल्कुल वही तो कह रहे हैं कि हमारा सुप्रीमो CM मटेरियल है और अन्य लोगों का सुप्रीमो विधायक। देखिए मैया का जयकारा लग रहा है, तो अन्य लोगों का पार्टी का सुप्रीमो विधायक मटेरियल है, मेरा सुप्रीमो CM मटेरियल है। आज भी डुमरी के वो विधायक हैं, अपेक्षा पूरे झारखंड के लोगों की, देखिए जयकारा लग रहा है, आज वो डुमरी के विधायक हैं और अपेक्षा पूरे झारखंड की लोगों की है। CM नहीं होते हुए भी लोग उनको CM समझ रहे हैं। तो हमारा कंपैरिजन आजसू बीजेपी से करना ये हम अपने आप को उचित नहीं समझते। मेरा अस्तित्व उनसे बहुत ऊंचा है। झारखंडियत की बात करते हैं, झारखंडियों की बात करते हैं, आने वाले समय में आपको बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी ये पार्टी का अस्तित्व आपको देखने को मिलेगा। तो बात सही है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव JLKM लड़ी है और करीबन 21 सीटों पर सेकंड और थर्ड पोजीशन। नहीं, आप फिर कंफ्यूज हैं। सुनिए आप लोग, हमारी पार्टी 70 सीटों पे चुनाव लड़ी, जी जी, जिसमें एक सीट हम लोग ने जीता डुमरी। 3 सीटों पे हम लोगों ने दूसरे स्थान पे एंड किया। 3 सीटों पे जहां एक जगह रविंदर पांडे जी को हराया, दूसरे जगह अमर बावरी जी को हराया और तीसरे जगह लंबोदर महतो जी को हराया। तीनों जगह मजबूत नेता थे। एक जगह लंबोदर महतो जी कई एक बार के विधायक, अमर बावरी जी कई एक बार के विधायक सह नेता प्रतिपक्ष, रविंदर पांडे जी 5 बार के सांसद, गोमिया लोकसभा, गिरिडीह लोकसभा 5 बार के सांसद, 1 बार के नहीं 5 बार के सांसद, उनको हराया। और मजे की बात है कि 34 ऐसे सीटें हैं पूरे झारखंड में जहां हमने तीसरे नंबर पे एंड किया। तो जी हल्के में ना ले, हम लोग 34 और 4 38 सीट पे मजबूत हैं। अभी आने वाले 5 समय में तो 81 में दिखेंगे। देख लीजिए, ये दहाड़ शेर की है। एक तरफ केंद्रीय महामंत्री यहाँ दहाड़ रहे हैं कि अगले बार जब टर्म चुनाव होगा विधानसभा चुनाव का, तो 81 सीटों पर JLKM पूरी तरह से मजबूती से दिखेगी। बात ये है कि सही कहना अभी सूरजदा के मात्र 1 सीट लाए हैं टाइगर जयराम महतो, और पूरे झारखंड के लोग कयास लगाए हुए हैं कि जिस तरह जयराम महतो काम कर रहे हैं कि उनके भी विधायक उनके क्षेत्र में काम करें। वो प्रथम दिन से विजय जब हुए, वो जब अपना घोषणा पत्र लिया उसके बाद ही वो जिस तरह से फील्ड में काम करते नजर आए हैं, सभी यही अपेक्षा किए हुए। क्या लगता है सूरजदा कि जयराम महतो जिस तरह से झारखंड की बात कर रहे थे, झारखंड के 1932 की बात की है, क्या लगता है अब झारखंड में वो सब कुछ ना कुछ दिखने को मिलेगा? निश्चित ही रूप से ये जो तमाम मुद्दों पे हम लोगों ने रोड पे आवाज़ उठाई थी, वो तमाम मुद्दे अब सदन में गूंजेंगे। और टाइगर का दहाड़ तो रोड पे लोग सुनते ही थे, सभाओं में सुनते ही थे। सौभाग्य होगा झारखंड की जनता को, वो आवाज़, वो दहाड़ सदन में गूंजेगा, जहां 81 विधायक सुनेंगे। और एक 81 विधायक में जो चुन के हमारे बैठेंगे ऊपर में, वो सुनेंगे कि झारखंड में कोई 29 साल का लड़का आया है जो झारखंड का इतिहास, भूगोल सब बदलने को तैयार है। अच्छा सूरजदा, एक चीज़ लास्ट हम पूछना चाहते हैं। जिस तरह से टाइगर जयराम महतो की दहाड़ के बारे में बोला, और आप लोग ये मानते हैं कि हमारी पार्टी की वजह से आज भाजपा को इतनी कम सीटें मिली? नहीं, हम नहीं मानते इस बात को। हम लोग ये मानते हैं कि हमारी वजह से, माफ़ कीजिएगा, भाजपा और आजसू के वजह से हम लोग 1 सीट पे रुक गए। आज भाजपा आजसू अगर नहीं होती झारखंड में, अगर ये गठबंधन में नहीं होती, तो आज हमारे पास 24-25 सीट होती। बिल्कुल, हम अपने आप को भाजपा और आजसू को कहते हैं कि ये लोग हमारा वोट काट लिए मिल के। अगर हमारा वोट ये लोग मिल के नहीं, चतरा जिला और सिमरिया के समझ लीजिए, एक तरह से यहाँ पे सब कुछ है। जिले में, चतरा जिला में रहते हैं, तो लोजपा एक जगह जीता, एक जगह भाजपा जीता, इसके बारे में क्या करें? यहाँ भी हमारा दया है, हमारा ही देन है कि आज सिमरिया से किशुन कुमार जी, आदरणीय किशुन कुमार जी विधायक बने हैं। ये बात को माफ़ कीजिएगा, उज्जवल दास जी, पुराने विधायक जी का नाम याद आ गया, माफ़ कीजिएगा आप लोग। हमारे जो उज्जवल दास जी जो चुन के आए हैं सिमरिया विधानसभा से, ये उनके कार्यकर्ताओं को और उनके बड़े बड़े नेताओं को अच्छी तरह से पता है कि JLKM के वजह से उनका अस्तित्व आज अस्तित्व में आया है सिमरिया में। अन्यथा मनोज चंद्रा जी होते यहाँ के विधायक, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, उनके दर्शकों को और उनके व्यूवर्स को, कि हमने 5500 वोट जिस समय सिमरिया, और 5500 और 2500 लगभग 8000 वोट जिस समय हम लोगों ने सिमरिया और टंडवा में वोट को ले लिया, उसी समय उनकी जीत सुनिश्चित हो गई। अन्यथा वो 4000 वोट से चुनाव को हारते, ना कि जीतते। इसीलिए मैं चाहूँगा कि सिमरिया
विधानसभा के जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और उज्जवल दास जी अगर आपके वीडियो को देखते हैं, उनसे भी निवेदन आग्रह रहेगा कि एक बार मीडिया में आके आप धन्यवाद कीजिए टाइगर को, उनके वजह से आपका सीट आया है। और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आग्रह रहेगा कि आप लोग भी धन्यवाद सोशल मीडिया के जरिए कीजिए टाइगर का, नहीं तो आपका अस्तित्व आज सिमरिया में नहीं होता। चलिए चतरा पे आ जाते हैं। चतरा में सत्यानंद भोक्ता जी की जो पूर्व मंत्री जी की जो पुतोह हैं रश्मि प्रकाश, वो 18,000 वोट से हारी हैं और हमारे प्रत्याशी ने यहाँ 17,800 वोट लेने का काम किया है, लगभग 18,000 वोट लाने का काम किया है और इतने ही वोट से मंत्री जी हारते हैं। अगर ये चुनाव नहीं लड़ते, अगर हमारा अस्तित्व नहीं होता चतरा में, तो आज फिर वर्तमान जो विधायक हैं, जो पूर्व जो विधायक और मंत्री रहे हैं सत्यानंद भोक्ता जी, वो फिर चुनाव जीत जाते। तो कहीं ना कहीं ये दोनों सीटों पे भी हमारा अस्तित्व है, हमारे वजह से ये बीजेपी का सरकार आया है। यहाँ पे सरकार नहीं कही है, 2 मंत्री विधायक आए हैं, अन्यथा यहाँ भी उनका सुपड़ा साफ ही होते इस तरह से भी आप देख सकते हैं। लेकिन दूसरी तौर पे मैं ये भी बता दूं कि अगर टाइगर जयराम मातो यहाँ चतरा जिला के लिए कुछ कर देते तो कहीं ना कहीं और भी परिस्थिति कुछ और भी हो सकती थी। ये बहुत बड़ा बात है। तो कैसा लगा खबर ये जरूर बताइएगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामवी न्यूज़। धन्यवाद।